जय हिंद। इसके सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट सवाल को लेकर आए हैं, जहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा परीक्षा की तैयारी से संबंधित सवाल। यहाँ पर हर इम्पोर्टेंट वो चीज जो परीक्षाओं में आते हैं। एमपी बोर्ड यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर दिखाते हैं। कैसे उसको प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड राउंड का एग्जाम भी होने वाला है और अगले सत्र में भी एग्जाम्स होंगे, तो ये काफी लाभदायक है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में यहाँ पर जो सवाल कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर 140। सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं, उसकी भाषा को। अभाज्य गुणनखंड के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है और फिर उस अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। अर्थात अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उनका गुणनफल के रूप में अलग अलग व्यक्त करिए। यहाँ पर सबसे पहले हम 140 का 140 का हम गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ देखिए, लास्ट में 0 है, ये 2 से कटेगा, सबसे छोटी संख्या 2 सत्ते 14, 14 हो गया। अब ये 0 बचा तो 0, फिर 2 तिहाई 6, इससे 1 शून्य, 2 पंचे 10, ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर ये 7 एकम 7। यहाँ जो गुणनखंड हमको मिला 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, क्या मिला 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, और यही हो जाएगा 2 की घात 2, ये 2 2 बार गुणा है तो 2 की घात 2, 2 का वर्ग गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1, यही इसका क्या हो गया एन सवाल है। इस चौथे सवाल में हम देखते हैं 7429। अब इसका भी सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद फिर उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। तो 7429, 7429। अब यहाँ देखिए, ये सबसे पहले ये एक बड़ी संख्या है और इसको हमने देखा है कि ये 17 से कटे, ठीक है, इसका विभाजन 17 से हो, तो 17 चौको 68, 17 चौको 68, इससे बचा 6 और 2, तो 17 तिया 51, ये 62 था, 51 आया, ये तो 62 में 51 घटा तो 11 हो गया, ये 9 उतारेंगे। अब यहाँ देखिए 17 सत्ते 17 सत्ते, ठीक है, तो 17 सत्ते 119, ये। अब इसके बाद यहाँ पर अब ये किससे कटेगा 19 से, 19 दूना 38, 5 7 57 हुआ, 19 तिया 57, अब ये 23 से कटेगा तो 23 एकम, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 17 गुणे 19 गुणे 23। अब इसकी घात एक एक लगा सकते हैं, यही इसका क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये काफी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और हमें दिखाना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ कैसे होता है। दो संख्याओं का गुणा, फिर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ पर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, याद करना है। इसको हमें इस तरीके से निकालना है। सबसे पहले हम 26 का गुणनखंड, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। अब यहाँ देखिए 26 बराबर 2 गुणे 13। फिर इसी प्रकार 95 को हम गुणनखंड निकालेंगे, 7 एकम 7, 2 एक 21 हुआ, 7 त्रिक 21 और 13 एकम 13। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 95 का गुणनखंड आया 7 और 13,
95 बराबर 7 गुणे 13। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों के गुणनखंड में कॉमन चीज क्या है। देखिए 2 गुणे 13, 7 गुणे 13। यहाँ जो ध्यान से देखिए, ये जो 13 है, ये 13 दोनों में है, तो ये क्या आ गया अपना HCF। जो दोनों में है वो इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्ग। महत्तम समापवर्ग। तो HCF बराबर क्या आ गया, HCF बराबर 13। और तो LCM बराबर क्या होगा, एलसीएम ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है तो एक ही चीज लेंगे, ठीक है, कॉमन है तो ये 2 गुणे 7 गुणे 13। ध्यान से देखिए 2 गुणे 7 गुणे 13, 13 यहाँ 2 बार है, हम एक ही बार लेंगे एलसीएम। तो यहां से क्या होगा, 13 दूनी 26, 26 गुणे 7, 7 6 42 की 2 हासिल आया 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182 हमें प्राप्त हो गया एलसीएम। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमें ये दिखाना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब दोनों संख्याओं का गुणा, यहाँ 26 गुणे 19, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। ठीक है, क्या आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल एकदम बराबर होने चाहिए। एलसीएम यहाँ देखिए 182, एचसीएफ 13 और दोनों संख्याओं का गुणा 26 गुणे 9, या 26 गुणे 95। चलिए गुणा करते हैं, 182 में 13 का 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 1 3 2 5, 1 2 1 8 1 6, 4 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल आया 1 1 1 2366। इसी प्रकार से 26 में हम 95 का गुणा कर दें, एक छक्के एक, दोनों छक्का 54 की 4 हासिल आया 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 4 2 6 3 2 2366। यहाँ ध्यान से देखिए 2366, 2366 दोनों साइड एक बराबर आया। 2366 इधर भी और 2366 इधर भी, ये इधर बराबर ये इधर बराबर, दोनों इक्वल है। तो किसी का भी एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणा दिया गया है। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है और दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ सबसे पहले हम 336 का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 1 कम 2, 1 3, 2 छक्के 12, 1 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16 और ये 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 से 3 सत्ते 21, 3 1 कम 3, जो 336 मिला हमें, इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ये हमें क्या मिल गया, इसका गुणनखंड मिल गया। इस प्रकार से हम 54 का गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ देखिए 54 का निकालते हैं, 2 दूनी 4,
एक 7 2 सत्ते 14, 3 नमा 27, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। 54 का हमें जो गुणनखंड मिला, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ ध्यान से देखिए दोनों में जो कॉमन, 1 2 इसमें है, 1 2 से 2 जोड़ी बना। और इसी प्रकार से यहाँ देखिए 1 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो ये जो कॉमन में है तो HCF बराबर ये दोनों से 2 गुणे और ये 3, ये 2 तिहाई 6, ये प्राप्त हो गया। इस प्रकार से 54। अब इन दोनों से हमें क्या निकालना है, एलसीएम। HCF ये प्राप्त हुआ। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए इन दोनों में 2 है, ठीक है, फिर इसमें 3 है, तो जो ये इनके अलावा जो बचा उन सभी का गुणा कर, तो 2 गुणे 3, ये बाहर आ गया, इसको और इसको, ठीक है, और ये 3 और 3, 3 और 3, ये इस तरह। फिर अब जो शेष बचे वो सभी का गुणा कर दीजिए, जो भी शेष बचे इन दोनों के अलावा, 2 गुणे 3 लिख दिए। अब ये बचा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, इससे फिर यहाँ देखिए, यहाँ 3 और 3, 3 गुणे 3। अब यहाँ देखिए सभी होगा, जो शेष बचेंगे ना उनको लिखने के बाद इन दोनों के अलावा सभी को लिख देते हैं। 2 तिहाई 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। यहाँ तक कितना मिला, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, और ये हुआ 7 त्रिक 21, 21 तिहाई 63। गुणा कर दीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 2 14, 6 अट्ठे 48, 6 चौको 24, 4 28, ये 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 3024। अब यहाँ ध्यान से देखिए 3024 हमें क्या प्राप्त हो गया, 3024 हमें मिल गया एलसीएम। ठीक, अब हमें देखना है एलसीएम गुणे एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये बराबर है HCF गुणे एलसीएम। अब दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे 336 में 54 का, यहाँ देख लीजिए 336 में 54 का, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 3 18 और 24। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ 4 4 छाम 24, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 तिहाई 12, 1 13, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 3 18 और 5 तिहाई 15, 1 16। यहाँ 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और ये 1 18,144। HCF गुणे LCM, यहाँ देखिए HCF 6, LCM 3024, तो यहाँ पर 3024 में हम 6 का गुणा कर देंगे, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 12 2 14, 6 शून्य शून्य 1, 6 18, 18,144। यहाँ ध्यान से देख लीजिए 18,144, 18,144, तो यहाँ पर 18,144, 18,144 दोनों साइड बराबर आ गया, ठीक है। तो HCF 6, LCM 3024, दोनों संख्याओं का गुणनफल 18,124 और HCF गुणे LCM 18,000। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनफल द्वारा
अभाज्य गुणनफल नहीं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं का, इसके पहले हम दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे। अब ये तीन संख्याएं हैं जिसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करेंगे, तो 12 का गुणनखंड यहाँ से करते हैं। 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार से 15 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर 15 का गुणन किए, 3 पचे 15, 5 एकम 5। फिर 21 है, 21 का गुणनखंड करेंगे, 3 सते 21 और 7 एकम 7। क्रमशः लिखेंगे। 12 का गुणनखंड हमें जो मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3। इस प्रकार से 15 का जो गुणनखंड मिला, ये 3 और 5, 3 गुणे 5। और 21 का गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ, 3 गुणे 7। 12 का गुणनखंड, 15 के गुणनखंड और 21 के गुणनखंड में ध्यान से देखिए, जो तीनों में हो, तो तीनों में, 2 इसमें है तो 2 इनमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, 3 तीनों में, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 7 इसमें नहीं है, इसमें। तो जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ, एचसीएफ 3 हो गया, जो तीनों में सभी में हो, कॉमन हो, ठीक है। अब एलसीएम, एलसीएम, अब यहाँ 3 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो ये जो एचसीएफ आया है, ये 3 गुण, अब ये 3 अब नहीं लिखना है, ठीक है। इन 3 को हमें छोड़ के बाकी सभी का गुणा कर दीजिए। तो 3 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, अब 3 छोड़ देंगे, यहाँ 5 गुणे, यहाँ 3 छोड़ देंगे, यहाँ पर 7 गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 7 शून्य 7 6 42, 420। 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 का 7 से गुणा, 7 6 42 और ये 0। तो एलसीएम हमें प्राप्त हो गया 420 और एचसीएम हमें प्राप्त हो गया 3। 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब 17 का जो गुणनखंड होगा, 17 गुणे 1, 23 का गुणन 1 गुणे 17 कर दीजिए। 23 का जो गुणनखंड होगा 1 गुणे 23। 29 का जो गुणनखंड होगा 1 गुणे 29। ऐसा क्यों, कल्पना करिए, सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका गुणनखंड इस तरह से आएगा। अब कोई भी चीज यहाँ पर स्पष्ट रूप से 17, 23, 29 में क्या स्पष्ट दिख रहा है कि इन तीनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो कॉमन यहाँ देखिए, एक एक एक। अब ये सोचते होंगे एक हमने अपने से लिखा है, लेकिन ये गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों में इस तरह से। तो जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लगे तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 17 गुणे 23 गुणा कर दिए, 3 सत्ते 21 की 1, 3 एकम 3, 2 5, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 1 3, ये 1 5 4 9, ये 391। अब 391 में हम 29 का गुणा कर देंगे, 9 एकम 9, 9 9 81, 1 हासिल आए 8, 9 त्रिक 27, 27 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 तिहाई 6 1 7।
ये 9, 2 1 3, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 11,339। एलसीएम कितना मिला? 11,339। ये प्रश्न नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। एचसीएफ दिया गया है, दो संख्याएं दिया गया 306 और 657। अब एलसीएम ज्ञात करना है। ये चीज हमको दिया गया है, इसका जब हम हल करेंगे सूत्र में एलसीएम गुणे एचसीएफ, और ये बराबर क्या है? दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब यहां देखते हैं एलसीएम हमको ज्ञात करना है। एचसीएफ 9 दिया है, तो यहां पर एलसीएम अब एलसीएम किसका? 306 657, 306 और 657 गुणे, यहां देखिए एचसीएफ हमको दिया गया है कितना? 9। एचसीएफ हमको कितना दिया है? 9। और दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं 306 657, यहाँ पर दोनों संख्याएं आ जाती। कौन कौन सी? 306 गुणे 657, 306 गुणे 657। अब यहाँ पर देखो, अब एलसीएम तीन सौ 657, ये बराबर 306 गुणे 657, ये बटे 9 आ गया। अब देखते हैं इनमें से इसको भाग देंगे, तो भाग में 9 7 63, ये भी कटेगा, 9 1 9, 9 7 63, 2 3 9 3 27, 306 में 73 का गुणा कर देंगे, 3 7 18 की 8, हासिल 1, 3 0 0 1, 3 तिपाही 9, 7 6 42, 7 0 0, हासिल 4 आया था, 7 1 8, 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2 और 2, 22,338। तो यहाँ पर 306 गुणे 73, ये बराबर हमको कितना मिला? 22,338। ये क्या हुआ? एलसीएम।